आज मैंने तेरे को कॉल करना था लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा भाई क्या नई बात तो है नहीं कोई, तो मैं ऐसे टाइम वेस्ट करूँगी। तो अगर टाइम होगा तो कॉल कर लेना। वैसे कुछ काम नहीं है मुझे, कुछ बात भी क्या फ़ायदा। तो ऐसे ही होता है कई बार ना। ये मैंने ये बताना था, हमारी रज़ाई बिल्कुल गर्म नहीं है। सारी रात मुझे ठंड लगती रही क्योंकि छत पे भी स्नो है। देखो उधर छत दिखाऊँ, वो छत पे भी स्नो है। ऐसे ही हमारी छत पे भी होगी तो कहाँ से गर्म होगा। हीट चलती है लेकिन घर ठंडा था, बहुत ठंडा था, गर्म ही नहीं हो रहा था। और मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पाई कि मैं नीचे से दूसरी रज़ाई ले आऊँ। फिर भी नींद नहीं आती दो रज़ाइयाँ जोड़ के। आप कैसे इतना भार सिर पे लेके सोओगे। मैं उठी गई फिर 3:30 बजे। फिर मैंने दूध पिया और फिर मैं नीचे बेसमेंट में बैठी रही, अकेली बैठी रही, ऐसे कुछ सुनती रही। फिर मैं 5 बजे ऊपर आई। जब मेरे हस्बैंड उठ गए तो मैं ऊपर आके लेट गई। फिर मैं शायद 1 घंटा सोई होंगी, 1 घंटा पहले सोई होंगी, फिर 1 घंटा सुबह सोई हूँ। ऐसे होता है, या तो बहुत नींद आती है या बहुत नींद आती नहीं। तो मैं आई थी 8 बजे काम करके, 8:30 बजे आई थी बल्कि। फिर मैंने रोटी खाई थी और दूध भी पी लिया था। फिर 1 घंटा भी नहीं शायद नींद आई होगी, उखड़ गई। फिर तो कभी ठंड लगती है, मेरे हस्बैंड जब बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं, फिर गर्मी आती है, फिर स्किन में लगता है पता नहीं क्या हो गया, तब भी नींद नहीं आती। बहुत मतलब पर गर्मी में नींद आ जाती है। मैं बोलूँगी उनको थोड़ी सी और हीट तेज कर दो तो थोड़ा घर तो गर्म हो, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट में ना फिर बड़ी प्रॉब्लम हुई मुझे। मेरे हस्बैंड तो 2 रजाइयाँ जोड़ के, कंबल जोड़ के सो जाते हैं। वो उनको पता ही नहीं चलता कुछ भी कि क्या हो रहा है, दिन में रात में क्या हो रहा है, उन्हें कुछ पता नहीं चलता, सो ही जाते हैं वैसे। लेकिन मेरे को किसी किसी दिन ऐसा होता है कि नींद ही नहीं आती पूरी रात। कल पूरी रात नींद नहीं है। अब मैं सो सकती हूँ लेकिन मैं धूप में बैठी हूँ और कब बातें मार रही हूँ। तो मैं दूसरों को भी टाइम क्यों ख़राब करूँ, है ना। मेरा तो जैसा है मैं हाल सुनाई देती हूँ, लेकिन मैं दूसरों का टाइम क्यों ख़राब करूँ। इसलिए मैं कॉल करके भी कुछ नहीं बताती, लेकिन बाद में बता भी देती हूँ। तो ये अमेज़न से मैंने चार्ट मंगवाया, गरम नहीं है, बिल्कुल कॉटन का चार्ट है। एक तरफ प्रिंट है, एक तरफ वाइट है, बटन लगे हैं। पहले दूसरा मंगवाया जिसमें जिप लगी हुई थी, वो एक बार जिप लगाई और वो टूट गई। अब मैंने दूसरा मंगवाया, वो $32 का था, ये $50 का है, जिसमें साइड में बटन लगे हुए हैं, लेकिन बिल्कुल गर्म नहीं है। अगर गर्म वाला मंगवाती मैं मोटा, वो हमारे पास 2 पड़े हैं, वो ना धुलता नहीं है, एक ही डलता है उसमें वॉशर में। एक एक कपड़ा थोड़ी धोते हैं, नहीं तो स्टक हो जाता है, एक धुल जाता है। तो वो भी मेरा मन भर गया था, चढ़ा चढ़ा के मैंने उसे फेंक दिया बेसमेंट में। इतनी सॉफ्ट फ्लैनल है ना वो, इतनी सॉफ्ट के मुलायम जैसे मखमल हो। वो मैं $17 का लाई थी। ऐसे ही बटन लगवाए हैं उस पर 2001 में, क्योंकि मेरा बेटा इंडिया से रजाई लेके आया था। मैंने आपको सारी स्टोरी सुना रखी है। हमारे पास एक भी रजाई नहीं थी, तब हम सारी रात ठंड में ठुरते थे, किसी ने हमें दी नहीं थी। और मैंने खुद भी फिर ले ली थी, $20 की आई थी तब। अब रजाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं, $60-70 से कम कोई रजाई नहीं है, $100 की हो गई हैं। पता नहीं क्यों इतनी महंगाई यहाँ पे भी हो गई है। मैं ले सकती हूँ, 100 की भी ले सकती हूँ, लेकिन उसमें निग तो हो। तो ये रजाई मैं लाई थी, 100 की लाई थी। हाँ, ये भी 100 की लाई थी। तो मेरे हस्बैंड ने इस पर ना चार्ज चढ़ा दिया पुराने वाला, कहते तेरे को ठंड लगती है तो ये रजाई तूने क्यों रखी हुई है, तू ले ले। ये हमने आने जाने वालों के लिए रखी हुई थी। अंदर से मैं दिखाऊं, बहुत सुंदर है, पर ये भी गर्म नहीं थी। कल तो इसमें भी ठंड लग रही थी। तो मैंने कहा कोई आएगा जाएगा तो मैं नहीं ले आऊँगी, अब मैं यूज़ कर लेती हूँ। देखो ये बहुत सुंदर है अंदर से, एक तरफ से ऐसे बने हुए, इसके साथ ही ऐसे पिल्लो हैं, बहुत सुंदर है ये। फिर मैं
शायद $30 की लाई थी, उसमें भी निग नहीं था, वो मैंने लपेट के रख दी अंदर। अभी दिखाती हूँ, वो वाली भी रखी हुई है, ये रखी हुई है, ये रखी हुई है इसमें लपेट के। इसकी एक तरफ कंबल है, एक तरफ रजाई है, चेक है। इसमें भी निक नहीं आ रहा था जब मैंने ये चेंज की थी, तो इसमें छाड़ नहीं था, तो मैंने छाड़ लेने गया, मिला नहीं, किसी स्टोर से नहीं मिला। फिर मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया। देखो अच्छा है वैसे तो, पर ये इतना पतला है, रजाई इससे साफ रहेगी, गंदी नहीं होगी रजाई, क्योंकि इसको उतारो और दो है ना। तो मैंने इसे तय आज की है, मैं नहीं तो ऐसी पड़ी रहती थी, आज तय करके रखी है अपने बेड पे। फिर मैंने ये फ्लैनल की चादर भी धोई, ये वाली रेड कलर की, इसका रंग थोड़ा थोड़ा उतरता था, अब नहीं उतरता। ये पूरा सेट था, ये भी मैं ही लेके आई थी। मेरे हस्बैंड तक कुछ भी ना ला के देना, उन्हें पता चलता क्या लेना है क्या नहीं लेना। मैं सारी चीज़ें मैं जोड़ती रहती हूँ, और लोगों के लिए भी अपने लिए भी। 6-7 मैंने रजाइयाँ खरीदी हुई हैं, नीचे पड़े हैं बेसमेंट में, वो जोड़ लूँगी। अभी मैं लाती हूँ नीचे से एक और 2 रजाइयाँ जोड़ के, शायद नींद आ जाए, है ना। तो मैं ऐसे ही काम करती रहती हूँ। तो मैं ना कई बार ऐसा सोचती हूँ कि छोटे बच्चे को बिना रजाई के सुलाते हैं, उस बच्चे को कैसे नींद आती होगी। बच्चे मस्त होते हैं, उन्हें कोई फीलिंग नहीं होती, उनका ब्रेन इतना छोटा होता है, ना उन्हें ठंड लगती है ना उन्हें गर्मी लगती है। जब नींद आती है सो जाते हैं, क्योंकि हम लोग बड़े होते हैं ना, हम जब नहीं सोते तो हमारी बॉडी भी तो वेयर एंड टियर हो गई ना, बॉडी को ठंड ज़्यादा लगती है, सर्दी ज़्यादा लगती है। बच्चों को कुछ नहीं लगता। बर्फ़ में खेलते फिर रहे थे उस दिन, बर्फ़ के अंदर। बच्चों का ब्रेन इतना छोटा होता है ना, वो खेल नहीं, उन्हें प्यारा लगता है। इतनी एनर्जी होती है ना, ना उन्हें ठंड लगती ना गर्मी लगती। पता नहीं रिसर्च ही करी होगी कि बच्चे की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, कि उसे रजाई में लपेट दो और फिर रजाई में सांस भी ना आए उसको। सेफ्टी के लिए उन्हें बिना रजाई के सुलाते हैं, कपड़े में लपेट के। बस वो कपड़ा भी चारों तरफ से चिपक जाता है, जो भी कपड़ा पहनाते हैं ना, वो चारों तरफ उसके ना बक्कल लगे होते हैं, वो जो चिपकाने वाले लगे होते हैं, तो उसमें घुट के सोया रहता है। और उसको वैसे ही सुलाना होता है, जैसे वो पेट में होता है ना गुच्छा मुच्छा, वैसे ही उसमें सुलाना होता है उसको। पता नहीं कैसी रिसर्च की है उन्होंने। हम तो बच्चे को वो साथ में निग में सुलाए रहते थे, पर वो कहते नहीं ज़रूरत होती, बच्चे को ठंड ही नहीं लगती। हे भगवान, मेरे को तो सोच सोच के ही नींद नहीं आती थी कि वो बच्चा ऐसे ही सोया पड़ा है बिना रजाई के। और वो कैसे सो रहा है, मेरे को तो कितनी ठंड खाए जा रही है। एक रजाई, फिर गुड़िया ने दूसरी रजाई भी दे दी मेरे को, कहती मम्मी आपको ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि वो कमरा ना बेस उसके गराज के ऊपर था, तो नीचे से हीटेड नहीं था वो। बहुत ठंड लगती थी मुझे, पूरी रात इतनी ठंड लगती थी वहाँ पे। 2 रजाइयाँ भी दे दी गुड़िया ने। फिर एक दिन 2 रजाइयाँ मैं लेके सोई, 11 बजे सोई थी, अभी नींद आई ही थी। मैंने कहा आज तो मेरे को ठंड नहीं लगेगी। वहाँ पता नहीं बहुत ठंड थी, बहुत ठंड थी वहाँ पे, यहाँ से भी ज़्यादा ठंड थी। पता नहीं क्या से चेंज हो गया सारा सिस्टम। वहाँ सर्दी नहीं होती थी, पर मुझे फिर भी लगती है। तो वो कहती मम्मी 2 रजाइयाँ लेके सो जाना, उसने दे दी एक और। अरे मेरे को सोई 11 बजे, मैं अभी आँख लगी थी, वो बड़े वाला बेटा उठ गया, मम्मी मम्मी मम्मी। उसका जब दिल नहीं करता ना सोने को, अकेला खेलने का दिल होता है, कहता अभी तो 9 बजे तो उसे सुलाया था, 11 बजे उठ गया, कहता वो एक टाइम हो गया, मैं खेलूँगा। मैंने कहा अभी तो 11 बजे, अभी तो रात पड़ी है, बाहर पुलिस आ गई, चलो सो जाओ। पहले तो मैंने खोला नहीं, क्योंकि ना वो मुझे नहीं रूम में आने देता। वो कहता है नानी नहीं चाहिए, मम्मी चाहिए। अब मम्मी तो इतनी गहरी नींद सोई हुई थी, उसे आवाज़ ही नहीं आई। वो इतना धाड़ धाड़ दरवाज़ा तोड़ रहा है कि किसे बंद कर देते हैं रूम में, तो उसे तो पता ही नहीं कुछ भी। मैंने कहा मम्मी आएगी उठाएगी उसे, क्योंकि मुझे तो सिंह घुसने ही नहीं देना रूम में, मैं खोलूँगी तो फिर तो बिल्कुल ही उठ जाएगा। वो कहती उठाना नहीं आपने, और रोने दो। वो जैसे मतलब वो अपने आप ही देख ले तो देख ले, लेकिन उसे पता ही नहीं चला वो इतनी गहरी नींद सो रही थी। मॉनिटर मेरे पास था, वो कहते थे मॉनिटर आप रख लो, वैसे उठता नहीं है वो,
तो आप जब सुबह उठेगा तो आप निकाल देना रूम में से। तो वो सुबह ही 6 बजे उठता था। उस दिन 11 बजे उठ के कहता मैंने तो खेलना है। मैंने आधा घंटा तो देखा, वो तोड़ता रहा दरवाजा, रोता रहा। मैं क्या अपने आप आके देखेगी, उसे आवाज़ तो आ ही जाएगी, पर मॉनिटर मेरे पास था, उसे कुछ पता नहीं। दूसरा बेबी सो रहा था आराम से, पर उसने हल्ला मचा रखा था, कहता खोलो दरवाज़ा। फिर हार के आधे घंटे बाद मेरे हस्बैंड भी कहते तू ना खोल, वो फिर उठ जाएगा, आप पे सो जाएगा, आप पे देखेगी। मैं क्या वो मुझे जाने नहीं देना। वो भी आके वहाँ खड़े हो गए क्योंकि वो इतना शोर कर रहा था। तो फिर मैं कहता खोल लूँ, मैंने कहा वो जाने नहीं देगा हमको, तो कहेगा जाओ, तो मैं नहीं बोलता आपसे, और मेरी मम्मी चाहिए। तो हार के मैंने खोल दिया। मैंने कहा क्या हो गया, तू सो जाना, अभी तो देख कितनी रात पड़ी है, मम्मी भी सो रही है, डैडी भी सो रहे हैं, मैं कभी उसको देखूं कभी उसको देखूं, भी वो संभाल ले, कभी उसको ना के जाके नीचे देखूं तो वो आवाज़ ही नहीं आ रही। वो दूसरे रूम में सो रहा है, वो दूसरे रूम में सो रही है। और क्योंकि वो बेबी को ऊपर लिटा के अकेली ही सोती थी, और वो अपना ऑफिस का काम करके वो दूसरे बेसमेंट वाले रूम में सोता था, तो दोनों का दरवाज़ा बंद। तो मैं अब क्या करूँ, उस बच्चे को कैसे देखूँ। तो फिर मैंने हार के दरवाज़ा खोला। मैंने कहा बेबी सो जा, तू देखो मैं भी सोऊंगी तभी तू सोएगा, तो ही तो मैं सोऊंगी ना। कहता मुझे खेलना है। मैं क्या खेलना है, तो सारे तो सो रहे हैं, तू कहाँ से खेलेगा, तू सो जा। मैंने उसे प्यार प्यार किया, रजाई दी, सुला दिया, और बच्चा मान गया। फिर सुबह मैंने सारी स्टोरी बताई उसको कि ऐसे हुआ था रात को। कहती मुझे तो कुछ नहीं पता। मैंने कहा हाय राम, तुझे कुछ नहीं पता, उसने तो सारा घर सिर पे उठा रखा था। मतलब इतनी थकान होती होगी कि कुछ पता ही नहीं चलता उनको। दोनों ही सो रहे बड़े मज़े से। वो सारा दिन काम करता है तो उसको तो नींद आएगी, वो भी सारा दिन काम करती है, सारा दिन ही बच्चे को संभालती है, तो बड़ी मुश्किल से तो रात मिलती है सोने को। वो सो गया, वो भी सो गया, तो वो पता नहीं कौन सी दुनिया में सो रही थी। और मेरे जैसे को नींद ना आई। हम दोनों ही उठ गए, दोनों दरवाजे के बाहर खड़े कि उठाए या जाएं कि ना जाएं अंदर। तो फिर ये इतना बड़ा ड्रामा हुआ उस दिन। तो फिर सुबह मैंने बताया, मैंने कहा मैंने सोचा मम्मी को ही मांग रहा होगा, मैं तो गई नहीं अंदर, डरती मारी कि वो उठ जाएगा, फिर मैं क्या करूँगी। फिर तुमको भी उठा देगा, कहेगा मम्मी के पास जाना है, फिर मैं क्या करूँगी, तू तो सो रही थी। है फिर बड़ा मुश्किल हुआ उस दिन। वो सो गया, आधे पौने घंटे में वो सो गया। प्यार पुर किया, उसको डराया कि पुलिस आ जाएगी। पुलिस से डरता था वैसे। मैंने कहा देख वो कार खड़ी है उधर, पुलिस आ जाएगी, फिर वो देख लो वो ले जाएगी तेरे को। बहुत डर गया फिर वो। फिर सुबह तक वो सोई, 6 बजे सुबह उठ जाता था, कह रहा था वो एक टाइम हो गया। सारी रात नींद नहीं आती थी। सुबह वो उठाने आ जाता था, नानी उठ सुबह हो गई, और अब एक टाइम हो गया। तो कई बार वो देखते रहते कि उठ गया, चलो दूध दे देता हूँ, कुछ खा लेगा। उसको खेलने की होती थी कि सुबह भी उठ के उसको खाने की नहीं होती थी, उसे खेलने की होती थी कि मेरे को खेलना है। फिर कहता मम्मी के पास जाना है। मैंने कहा सुबह ही तो नींद आती है, चल मम्मी के पास नहीं, मैं तेरे को दे देती हूँ दूध, मम्मी के पास जाना है। मानता ही नहीं था किसी तरह से, क्योंकि वो बच्चा, एक बच्चा होता है ना, जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको अटेंशन ज़्यादा देनी पड़ती है, तो बड़ा सोचते हैं मुझे तो पूछता ही नहीं कोई, कि मेरी मम्मी तो उसी के साथ ही उलझी रहती है, मेरे को तो कोई नहीं पूछता। तो वो और ज़्यादा ना पॉसेसिव हो जाते हैं। तो यही चक्कर था। लेकिन बहुत ज़्यादा हमने सपोर्ट किया, राह मिल गया बच्चे को हमारे। तो लेकिन यही कुछ कहानी थी जो मैंने सुना दिया आपको। फिर मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है बिना ना सोने का। अभी तो मैं कुछ भी नहीं है, अभी तो ठंडी लगती है, नींद नहीं आती पूरी रात। यहाँ तो शांति ही शांति है, फिर भी पूरी रात नींद नहीं आती। किसी किसी दिन ऐसा होता है। फिर मैं क्यों किसी को परेशान करूँ कि मुझे नींद नहीं आई, मैं बताऊँ।